आज उस वीडियो मैसेज में जो मैंने देखा है कि मैं खानकाह को मैनेज नहीं कर सका, अल्फाज थे मैनेज नहीं कर सका। मैं मारसम से पूछता हूं तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये कहने की कि तुम खानकाह को मैनेज नहीं कर सके। ये जो आज खानकाहें और ये जो पीर और उज़्ज़ाम नमाज भरवाना के साथ खड़े हैं, ये सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अगर ये मैनेज होने वाले होते तो सरकार के साथ खड़े होते, ऑपोजिशन के साथ ना खड़े। और तुम ऐसी घटिया गुफ्तगू करते हो कि मैं मैनेज नहीं कर सका। इसका मतलब है जो तुम्हारे साथ फिर रहे हैं वो सारे तुमने मैनेज किए हैं, और जो तुम्हारे साथ नहीं है वो मैनेज नहीं हो सके। तो याद रखना, जो हुकूमत के खिलाफ होता है वो बहुत सा नुकसान उठा के फैसला करता है कि कुछ हो जाए मैं ऑपोजिशन के साथ जाऊंगा। और तुम ये कहते हो कि पीर मैं मैनेज नहीं कर सका। तुम्हारी हैसियत क्या है पीर को मैनेज करने की? तुम्हारी औकात क्या है कि तुम किसी खानकाह को मैनेज कर सको? आज जो अपने पीर के पीछे लग के नमाज भरवाने को वोट दे रहे हैं, वो मैनेजमेंट की वजह से वोट नहीं दे रहे, वो अकीदत की वजह से वोट दे रहे हैं, वो मोहब्बत की वजह से वोट दे रहे हैं, वो प्यार की वजह से वोट दे रहे हैं, वो अपने पीर के हुक्म पे वोट दे रहे हैं। और तुम बैठ के एक वीलॉग बनाते हो और एक वीडियो मैसेज में कहते हो कि मैं मैनेज नहीं कर सका। तो क्या मैं दोबारा कहता हूं ये समझू कि जो दो तुम्हारे साथ फिर रहे हैं क्या वो मैनेज हो गए? सो बोलने से पहले मार साहब दिन के वक्त बना लिया करें, शाम को ना वीडियो बनाया करें। पीर सियाल, पीर सियाल। लाजपाल, लाजपाल। मैं पिछले 10 दिनों से हर जलसे में ये कहता रहा हूं कि मार साहब, मार असलम को मुखातिब करके कि मार साहब आप लोगों को बता दें कि आपको क्यों निकाला। क्योंकि मार साहब ने एक दो टीवी प्रोग्राम मैंने देखे, मार साहब ने कहा शाहजेब खानजाबदा को कि जी मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्यों निकाला। क्या नवाज शरीफ को कोई नहीं पता था? तेनों को नहीं पता? तो मार साहब बार बार कहते रहे मुझे तो आज तक नहीं पता मुझे क्यों निकाला। और मैं जलसों में कहता रहा कि मार जी आप ही दस दो तुझे क्यों निकाला, क्योंकि जेड़ा तेरा नु जलसा करेगा जी उस दस छड़िया ना तुझे क्यों निकाला तो मोड़ रौला हो जाती। और वही हुआ कि रात को इनकी साबका पार्टी के लीडर ने बता दिया कि जब ये वजीर थे तो इनको क्यों निकाला गया। उसने कहा कि आपको करप्शन पे निकाला गया। अच्छा, इसका भी आज सुबह वीलॉग में जवाब दिया एक वीडियो मैसेज में मार साहब। उन्होंने कहा जी इमरान खान भी बददियानत, असी तो इमरान खान वोट कोई ना देते उसने, इमरान खान भी बददियानत है। अच्छा, बुजदार भी बददियानत है, ये हुकूमत ही बददियानत है। चलो 2 मिनट वास्ते मान लिया वो सारे बददियानत आई थे जिसले ताई उन्होंने तेन चाह के बाहर नहीं छड्डिया, तू उन्होंने नाल की करता रहा साढ़े भाई वो सारे बददियानत एक दयानतदार तू ही हो। कहते हैं जब मैं अलहदा हुआ, मैसेज में कहते हैं जब मैं हुकूमत से अलहदा हुआ। मार साहब आप अलहदा नहीं हुए, उन्होंने आपको कान से पकड़ के बाहर निकाला। आप लोगों को पागल समझते, आप कहते हैं कि मैं अलहदा हुआ। अलहदा तो नहीं हुए, आपको तो नौकरी से फारिग किया गया था, निकाल दिया गया। आप तरले और मिन्नतें करते रहे कि दोबारा रीशफल में मुझे दोबारा वजारत दी जाए, मगर आपको किसी ने वजारत नहीं दी क्योंकि आप करप्शन पे निकाले गए। कहते हैं कि मार असलम साहब कहते थे कि जी खान आज ही याद आया कि मैनू करप्शन तो कढ़िया सी। वो भाई तू MPS है, वो उसले प्राइम मिनिस्टर सी, उस तेनू कढ़न दी सफाइयां देवनियां। और आप जो MPA थे और आज नहीं है, आपको आज याद आया कि ये सारे बददियानत थे। सो ये सारी जो ढोलकियां मार साहब आप बजा रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है। ये जितनी सफाइयां पेश करेंगे उतने ही उस दलदल और इल्जाम में धंसते चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जवाब देना मार साहब को बहुत जरूरी था कि इलेक्शन आपका नहीं बनता है। आपके धड़े आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके साथी आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके लोग आपको छोड़ के चले गए हैं। लोग आज आपको जो हाँ कर रहे हैं उन्होंने आपको वोट नहीं देने हैं। आप वोट लेना चाहते हैं ईंटों के सर पे। मैंने लोगों को कहा कि ले लो ईंटें, इसने कौन सा अपने घर से देनी, ले लो। आप जो है वो सड़कें बनाना चाहते हैं, आप खंबे लगाना चाहते हैं। हाँ जो मार असलम घरों देवे ते मुड़ वोट उन्होंने जरूर देवे है। जे सरकार दे पैसे होने तो पिछला बकाया भाई, अगला एडवांस कोई नहीं लो इस तुझे नीचा लेनी। और मैं तो कहूंगा कि लो जिन जिन ने वोट दिए हैं उनको लेने चाहिए, क्योंकि मार साहब के घर से नहीं आ रहे पैसे, सरकार के पैसे हैं और सरकार आपकी है। ये आपके टैक्स के पैसों से अपनी सरकारी गाड़ियों में तेल डलवा के आपके खिलाफ कैंपेन अगर करना जानते हैं तो आप भी इनके पैसों से आई हुई, अपने टैक्स के पैसों से आई हुई ईंटें ले लें
और अपनी मर्जी करें, इसलिए कि मार असलम को यह मैंडेट नहीं दिया गया था जिस तरीके से उसने अपना फैसला किया है। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा कि आप लोग इतने कम कीमत के या बेऔकाते नहीं है कि आपको एक ट्राली ईंटों के एवज खरीदा जा सके। क्या मार असलम को 3.5 साल हमारी मुसीबत नजर नहीं आई? क्या मार असलम को ये बस्तियां या आबादियां 3.5 साल नजर नहीं आई कि यहाँ पे पानी का क्या हिसाब है, यहाँ पे सोलिंग है या नहीं है, यहाँ पे बिजली है या नहीं है? सारी मोहब्बत इसी महीने में आके उंडल आई है। ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए जो उनके जज्बात हैं आप भी वही रखें। वो कहते हैं ले जाओ, तुसी ले जाओ, कराओ अपने काम, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। 7 महीने बाद फिर खड़ा होगा इसी पंडाल में, इसी कटहरे में खड़ा होगा, ये भागेगा कहीं भी नहीं। 7 महीने बाद फिर इन्हीं लोगों ने इलेक्शन लड़ना, यही लोग आपके पास वापस आएंगे। आप सारे पाकिस्तान को ये बता दें कि जो चेहरा एक शख्स ने झंग का मशक किया है, झंग वाले उससे इत्तेफाक नहीं करते। झंग वाले चाहते हैं कि हमारा अच्छा चेहरा, अच्छा नाम सामने आए। और मैं ये समझता हूं कि वो इसी तरीके से हो सकता है कि 17 जुलाई को हम मार नवाज भरवाना को वोट दें, अपने पीर को भी खुश करें, अपने दोस्तों को भी खुश करें, अपने वसेब को भी खुश करें, पाकिस्तान में अपना नाम पैदा करें कि आप उन 20 सीटों में से एक सीट पे वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने गैरत को सामने रखते हुए आज़ादी से अपनी मर्जी से फैसला किया है। और वो फैसला यही था कि क्योंकि हम जहनी तौर पे आज़ाद हैं, मर्जी के मालिक हैं, कोई सरकार चाहे वफाकी हो चाहे सूबाई हो, धौंस से या बदमाशी से या किसी लालच से हमसे वोट नहीं ले सकती। हम अपनी मर्जी से वोट देंगे। और लोग कहते हैं धांधली हो जाएगी, 20,000 से गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बकवास है ये सारी। कोई 20,000 से गिनती, ये 20,000 से गिनती शुरू होनी होती तो मार असलम तरले कर रहा होता लोगों को। 24,000 तो एमपीए बने आई पिछली बारी, 20,000 थोड़ी संदूकड़ी चो निकलना है तो मुड़ चलिए घर सारे, मुड़ तो लै गए सीट साथ। सो ये गिनती 20,000 से अगर शुरू होनी होती तो एक वजीर यहां ना बैठा होता पिछले 20 दिन से। अगर 20,000 से गिनती शुरू होनी होती तो ईंटें ले लेके आपके घरों के आगे ना फिर रहे होते। 20,000 से गिनती शुरू होनी होती तो पटवारी मुअत्तल ना हो रहे होते, थानेदार मुअत्तल ना हो रहे होते। स्कूल टीचर्स को ये हरासा कर रहे हैं कि अगर तुमने वोट ना दिए तो हम तुम्हारा तबादला कर देंगे किसी और जिले में। शर्म नहीं आती है? वोट फिर भी अपनी मर्जी से लोग देंगे, इसलिए कि 17 जुलाई को इलेक्शन खत्म, कहानी खत्म, कोई प्रेशर को नहीं रहना। उस तो बाद लाहौर वाला भी कोई नहीं थे दसना, हर से अपने अपने घरों ना आखना मार दे पल्ले ही कुछ नहीं सी, हर गया फारेग होया, असी जाते पे बाद में। क्योंकि मैंने कई जिमनी इलेक्शन यहाँ पे लड़े और लड़वाए हैं। जब कोई बंदा हार जाता है सरकारी कैंडिडेट तो फिर जो लड़ावन वाले आए होंगे ना जी, वो कहते इसके पल्ले ही कुछ नहीं था, आपने इसको टिकट किस लिए दिया? तो ये मार साहब के बारे भी बात जो नहीं आखना उत्ते जाके भाई ये नुके टिकट दे चले। और आपके लिए खसूसन कोटसाई सिंह वालों के लिए तो बहुत जरूरी है कि हम हर पोलिंग जीते। वो मैं आपको एक नुक्ता बताता हूं, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मरियम नवाज साहबा यहाँ पे आई, उस दिन मुखालिफ भी एहतराम करना चाहिए। तो मैंने वो कंटेनर पे तस्वीर देखी, वो तो सारा कोटसाई सिंह आई। वो कह रहे सन भाई जलसा 127 है, कट सज्जे खब्बे अगे पिछे उत्ते तले, ए फलाने मार साहब ने, फलाने गुजर साहब ने, फलाने मार साहब ने, फलाने। मैं वेखना आख्या, मैं को अल्लाह दे बंदे हो, ये पूरा कोटसाई सिंह ही नहीं है, सिर्फ 2 पोलिंगां दे मार हैं। वो भी पता लग सी 17 तारीख को कौन हरदा ते कौन जीतदा। मतलब वो जितने अहबाब साडे अजीज जितने उत्ते मौजूद हैं वो सारे हिको पोलिंग दे या उहदे नाल वाले पोलिंग दे। तो मैं बार बार वेखी जावा, मैं लाहौर वाली तस्वीर वेखदे उस पता नहीं जनाब केड़ियां बलावां नाल खलोतियां ते केड़ियां बलावां नाल खलोतियां, ये पता कोई नहीं भाई 127 दी नहीं, ये 2 पोलिंगां दी बलावां ने सारियां जड़ियां इत्ते खलोतियां। तो भाई हुण तुहाडा मुकाबला है उन्हां भाइयां दे नाल। वैसे तो उन्हां भी अंदर खाने मैनू 1-2 ने बिल्कुल, मैं तुहानू खड़ा होकर कह रहा रात का पहर, उन्होंने भी 1-2 मेरे नाल गल मुका गए ने, ना कोई नहीं लेना असा तेरे नाल, मियां तू नाराज ना हो, ठीक है ना? ते ठीक है, कोई ऐसी गल नहीं। वो जो एक कुत्ते खलोता सी खब्बी साइड पे, ठीक है, इस वास्ते पर्ची सानू दे जावे, बाकी मौजा करे तस्वीरां खिचाण दा केदा दिल नहीं करदा, खिचाण दिओ दोबारा कदी मौका देवना किसी कंटेनर ते चढ़न दा। भाई ये जिंदगी का पहला और आखिरी मौका है, जनरल इलेक्शन तो नेड़े किसी ने लगन देना इन्होंने।
तो इस वास्ते मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वो सारी मुझे मुस्लिम लीग नून नहीं माजरत मेरे वाले नौल बिरादरी के भाई बैठे नाराज नहीं होना, वो मुस्लिम लीग नून नहीं मैंने मुस्लिम लीग नौल ग्रुप लग रहा सो इस वास्ते थोड़ा भाई वो दो पोलिंग बड़े जड़े ना मुकाबले वाले पोलिंग वो तो जितना है तुसी साबित करना है कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं